एवरीवन वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम टाइगर रिपोर्ट करेंगे। जैसा कि आपसे कहा था कि जल्द से जल्द एक दो नंबर के जो भी क्वेश्चन जहाँ से आपके लिए बनते हैं उन टॉपिक को कवर करेंगे। तो उसी में एक टॉपिक है आपका टाइगर रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लग क्वेश्चन बनता है तो समझिएगा आपका एक नंबर ज़रूर पक्का है, ठीक है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करेंगे, मतलब जो भी फैक्ट इसके करेंगे, तो वहाँ से आपको 110% एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। स्पेशल बिहार एपीओ के लिए है, लेकिन अदरवाइज जो भी नियर आपके एग्जाम है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आप अगर किसी भी हमारे कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए रिपोर्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इस दिवस पर ये रिपोर्ट पेश की गई थी और 2018 में, याद रखिएगा, 2018 में तो ये जनगणना हुई थी बाघों की, 2018-19 में जारी कर दी गई। चौथी रिपोर्ट है, कौन सी है? फोर्थ रिपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक फैक्ट, अभी तक 4 ही रिपोर्ट जारी हुई हैं और चौथी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। जारी कौन करता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश भर के टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क तथा अभ्यारण्यों में बाघों की गिनती की। इंपॉर्टेंट फैक्ट आते रहेंगे आपके, नोट डाउन करते चलिए या अच्छे से देखते हुए चलिए, ठीक है। सर्वेक्षण के अनुसार 2018 बाघों में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लगभग आपकी 33% वृद्धि हुई है। तो फैक्ट भी याद रखिएगा, 33%। और इस समय जो जनसंख्या है कुल बाघों की, वो कितनी है? 2967। और यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि देश ने बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लक्ष्य को 4 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। चूँकि एक समझौता हुआ था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कि 2022 तक हमें बाघों की जनगणना को दुगुना करना है, वो दो, ठीक है, 2022 तक। सम्मेलन 2010 में हुआ था। अब होता क्या है कि हमने 4 साल पहले ही ये अचीव कर लिया है। तो 4 साल पहले ही हमने इसको अचीव कर लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य कब के लिए धरा गया था, ठीक है। वर्तमान में भारत में लगभग 3,000 बाघों के साथ सबसे बड़ा एवं सुरक्षित प्राकृतिक आवास बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछता है कि सबसे सुरक्षित आवास कहाँ पर है, तो भारत में है बाघों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया भर में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण है। तो आपको पता ही होगा, काफ़ी ये तो नॉर्मल बात है। बाकी 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, जैसा कि आपको बताया था अभी, टाइगर समिट के दौरान दुनिया भर के बाघों की घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया गया था। समझौते के अंतर्गत वर्ष 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। मीन्स ट्वाइस करने का लक्ष्य रखा था 2022 तक, लेकिन भारत ने 2018 तक ही प्राप्त कर लिया। चौथे चक्र यानी कि फोर्थ रिपोर्ट के बारे में और भी फैक्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि, इंपॉर्टेंट है मोस्ट, और संख्या कितनी है? 2967। ये वृद्धि दर्ज की गई है और अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है, ये भी आपको याद रखना। उल्लेखनीय है कि बाघों की संख्या में 2006 से 2010 तक 21% एवं 2010 से 2014 तक 30%, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में सबसे अधिक 526 इनकी संख्या पाई गई है। इसके बाद कर्नाटक और उसके बाद उत्तराखंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। तो डिक्रीज कहाँ पर हुई है? छत्तीसगढ़ और मिजोरम। जबकि उड़ीसा में जो है स्टेबल रही है, अपरिवर्तनशील रही है, ठीक है। गौरतलब है कि इस नई रिपोर्ट में 3 टाइगर रिजर्व, बुक्सा है ये पश्चिम बंगाल, डंपा मिजोरम और पलामू झारखंड में बाघों के अनुपस्थिति दर्ज की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों रिजर्व जो है टाइगर रिजर्व, इनको रट लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, बाघों की जनगणना के लिए अपनाई गई प्रतिक्रिया में भारत में बाघों की संख्या का आकलन करने के लिए के रिकैप्चर फ्रेमवर्क, आप याद रखना कि के रिफैक्चर फ्रेमवर्क किस लिए या किससे संबंधित है? तो बाघों की गणना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथे चक्र के दौरान सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ एक एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजी स्टेटस। यहाँ पर मेन पर्पज़ ये है कि एम स्ट्रिप्स जो है ये पूछेगा CDS में, तो इसकी फुल फॉर्म पूछेगी, लेकिन आपको याद रखना कि एम स्ट्रिप्स किससे संबंधित है? तो बाघों की गणना करने से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके अलावा ये कैमरे वगैरह लगे हैं यहाँ पर, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ये तो आपको बता ही दिया है कि कितने बाघ हैं, ठीक है। और बाकी एक और याद रखिएगा आप इसमें जो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चौथे चक्र की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश स्थित पेंच बाघ अभ्यारण्य में बाघों के संरक्षण के लिए सबसे अच्छा प्रबंधन पाया गया, जबकि तमिलनाडु स्थित सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य में पिछले चक्र के बाद से सबसे अच्छा प्रबंध देखने को मिला, जिसके लिए उसे पुरस्कृत किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है
कि बाघों के रखरखाव के लिए प्रबंधन के लिए किस टाइगर रिजर्व को पुरस्कृत किया गया? तो सत्यमंगलम। और कहाँ पर? तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा, इसलिए सत्यमंगलम ये बूझा जा सकता है कि कहाँ पर है? तमिलनाडु। और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही है। बाकी भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी, इम्पोर्टेंट है। जबकि भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो आया था वो 1972 में आया था, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जो वन्यजीव संस्थान है उसकी स्थापना 82 में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, क्वेश्चन बनते रहेंगे इसमें। अभी रिपोर्ट आने आने की तो बहुत ही अभी मतलब चांसेस नहीं है, इसलिए यही रिपोर्ट काम करेगी। जैसे कि जनगणना होती है भारत की, उसी तरीके से ये रिपोर्ट होती है। तो अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पर होगी जो भारत के साथ युद्धाभ्यास वगैरह होते हैं, ठीक है।